हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। देखिएगा साथियों, पिछले साल के राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के पेपर में हमारे इन कोचिंग के नोट्स में से ही प्रश्न पूछे गए थे और जो विद्यार्थी पढ़कर गया था उसको तो हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त हो गए थे, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़कर गए थे, जिन्होंने बिल्कुल भी किताब नहीं खोली थी, ऐसे राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होने वाले हैं। यदि आपको फेल नहीं होना है और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे परसेंट बनाने हैं तो आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि साथियों आपकी किताब में बहुत सारा कचरा भर रखा होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और जो प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे कोचिंग में हमने विद्यार्थियों को नोट्स के रूप में लिखा दिया है। यदि आप इन नोट्स को पढ़कर बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आप इन नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं। तो ये है मेरा मोबाइल। अब सबसे पहले यहां पे मैं मोबाइल का लॉक खोल देता हूं। तो ये मैंने मोबाइल का लॉक खोल दिया है। उसके बाद में आपके मोबाइल की इस प्रकार की स्क्रीन होगी। इसमें आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। तो ये मैंने गूगल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको गूगल में लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। और उसके बाद में आपके मोबाइल में नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है मोस्ट एग्जाम, इसके ऊपर आपको दोबारा से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड जयपुर, और उसके बाद में राजस्थान के 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड के नए फॉर्म, एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, यानी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा राजस्थान ओपन बोर्ड के बारे में सभी जानकारी। तो यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के सभी नोट्स, कक्षा 12 हिंदी के सभी नोट्स, उसके बाद में यहाँ पे टाइम टेबल है, और उसके बाद राजस्थान ओपन बोर्ड के नए फोरम है, पीसीबी कैंप है, उसके बाद 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड का रिजल्ट है, रीचेकिंग का रिजल्ट है, और उसके बाद में राजस्थान ओपन बोर्ड की तमाम जानकारी के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, और यहाँ पे एडमिट कार्ड आने पर भी आपको एडमिट कार्ड के लिंक भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के नोट्स देखने, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स, पार्ट 2 के नोट्स, पार्ट 3 के नोट्स, इस प्रकार से सभी पार्टों के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्ट के नोट्स देखता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने लॉक खोल दिया। तो इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के पेपर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो चलिएगा, अब सिंपल तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले पार्ट के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ते हैं। तो देखिएगा साथियों, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है। यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। कितने वर्ष के लड़के की बात है? 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, इस चैनल पर आपको राजस्थान के 10वीं और 12वीं ओपन बोर्ड के सभी पेपरों की और सभी नोट्स आपको यहीं पे मिलने वाले। तो अभी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपको यदि सभी नोट्स पढ़ने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सभी कोचिंग के नोट्स है जो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली से किसका पता चलता है। यानी जो बहादुर कहानी के जो पात्र है उनकी भाषा शैली से किसका पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली से उनके भाव, परिस्थिति और व्यक्तित्व का पता चलता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है हमारा अगला तीसरा प्रश्न, बहादुर कहानी की कथा वस्तु कौन से परिवार की है। यानी बहादुर कहानी की जो कथा वस्तु है वो कौन से परिवार की है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है चौथा प्रश्न, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर ने कहा था। किसने कहा था? बहादुर ने कहा था। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो पांचवा प्रश्न में कहा जा रहा है, बहादुर कैसा लड़का था।
तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर संवेदनशील, ईमानदार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। आई बात आपको समझ में? चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका छठा प्रश्न है, बहादुर कहानी में कौन सी विधा का उपयोग किया गया है? यह प्रश्न पिछले साल पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर कहानी में रेखा चित्र विधि का उपयोग किया गया है। कौन सी विधा का उपयोग किया गया है? रेखा चित्र विधा का उपयोग किया गया है। चलेगा सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से आपको क्या पता चलता है? यानी इस कथन से आपको क्या पता चलता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से बहादुर का अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य भाव का पता चलता है। यानी माँ बाप के प्रति बहादुर का जो कर्तव्य भाव था ना, वो आपके इस लाइन के माध्यम से पता चलता है। चलेगा आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां प्रश्न है, बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता कब चलता है? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता तब चलता है जब किशोर उसे पीटता है तो वह सहन कर देता है, लेकिन जब किशोर उसे पिता पर गाली देता है तब बहादुर काम करना बंद कर देता है। यहां से बहादुर के संवेदनशील होने की बात पता चलती है। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इसके सिवाय आपको और कोई भी प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में तो बहुत सारा कचरा दे रखा होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, और दूसरे पार्ट का प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।